हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फिर से एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है। सिनेरियो भी नहीं है ये, बेसिकली तुमसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू स्केल अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, कैसे स्केल करोगे एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टू इंक्रीज द ट्रैफिक। अगर इंक्रीज हो गया है तुम्हारा ट्रैफिक तो उसको कैसे स्केल करोगे। ये क्वेश्चन ना माइक्रो सर्विस में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। माइक्रो सर्विस अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे इंटरव्यू में पूछी जा रही है। बहुत लोग इसके लिए पोस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करना है आज वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अपना आंसर शुरू करोगे हॉरिजेंटल स्केलिंग से। ठीक है, क्या बोलोगे? हॉरिजेंटल, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल स्केल करोगे। ठीक है, तो हॉरिजेंटल स्केल में क्या होगा, इसमें तुम अपना जो भी लोड बैलेंसर है, बेसिकली स्प्रिंग भी प्रोवाइड करता है अगर तुम स्प्रिंग के ही यूज़ करते हो। नहीं तो अगर लेट्स अगर तुम AWS का यूज़ करना चाहते हो तो AWS का स्प्रिंग लोड बैलेंसर होता है। ठीक है, लोड बढ़ा रहे हैं तो इलास्टिक लोड बैलेंसर कहते हैं इसको, ELB। इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले NGINX करके होता है। ठीक है, ये एंटरप्राइज में बहुत यूज होता है। NGINX। ठीक है, ये दो यूज कर सकते हो हॉरिजेंटल स्केलिंग में। ठीक, और क्लाउड नेटिव फीचर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे यूरेका सर्वर है, मैंने जो तुमको बताया था स्प्रिंग प्रोवाइड करता है यूरेका सर्वर, EUREKA, यूरेका सर्वर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर तुम्हारी माइक्रो सर्विसेज है ना, एक लेट सपोज क्विज की माइक्रो सर्विस है, एक माइक्रो सर्विस ये है, एक माइक्रो सर्विस ये है। ठीक है, तो ये दोनों जाकर के यूरेका सर्वर में जाएंगी और अपने आप को रजिस्टर कराएंगी, तो उसके क्या दिखेंगे, दो इंस्टेंस दिखेंगे कि मेरे मेरे पास दो इंस्टेंस है। अब वो लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, उसकी उसकी लोड बैलेंसिंग कैसे होगी कि यूरेका सर्वर के अंदर ही जब तुम ये डालते हो इसको, इस डिपेंडेंसी को pom.xml में, तो ये यूरेका सर्वर ही तुम्हें एक प्रोवाइड करता है लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक, तुमको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज करना है तो इलास्टिक लोड बैलेंसर इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब दूसरे टॉपिक की। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल स्केलिंग तो कर दी तुमने, माइक्रो सर्विस बढ़ा दी। डेटाबेस में क्या कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा रीड एंड राइट करना है। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में, ठीक, तो डेटाबेस में क्या होता है कि अपना जो डेटाबेस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो उसमें कॉन्सेप्ट है डेटाबेस श्राडिंग का। क्या कहते हैं? श्राडिंग, SHAR, सॉरी, SHARDING। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्राडिंग। स्ट्राडिंग मतलब क्या होता है कि तुम सेक्टर्स में इसको तोड़ दे रहे हो। तुम्हारा अगर तुम इसको ऐसा समझो कि ये डिस्क गिवन है तुमको, तो तुमने क्या करा, एक पर्टिकुलर सेक्टर बना दिया कि ए नाम वाले सारे इस तरफ रहते हैं। ठीक है, इस सेक्टर में प्रेजेंट है, बी नाम वाले इस सेक्टर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि नोएडा गुड़गांव के सेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे सेक्टर्स में तोड़ देते हो अपने डेटाबेस को। तो डेटाबेस स्टार्ट कर दिया तुमने, मतलब। ठीक है, और सबसे बेस्ट यूज केस होता है इसमें कैसेंड्रा। कैसेंड्रा करके अगर तुमने सुना है, बहुत लोग अपने जॉब प्रोफाइल में डालते भी हैं कि कैसेंड्रा आता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब वो स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कैशिंग तो यार देखो, ये तो हर किसी का आंसर रहेगा। ठीक है, कैशिंग तो ऐसी चीज हो गई है आज के ज़माने में कि हर किसी को ये चाहिए ही चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो एक आंसर तुम्हारा है कैशिंग। ठीक, कैशिंग कैसे करवा सकते हो? रेडिस। कैसे करवाओगे? रेडिस से करवा दो। ठीक है, और किससे करवाओगे? अपना तुम स्प्रिंग कैश यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग भी प्रोवाइड करता है स्प्रिंग कैश, CACHE। ठीक है, और इन दोनों में से अगर दोनों ही यूज़ नहीं करा है तो हाइबरनेट तो यूज़ हो ही रहा होता है बहुत से प्रोजेक्ट में, लीगेसी प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये एंटरप्राइज के, HIBERNET। तो इसके अंदर अगर तुम्हें पता नहीं है तो दो टाइप की इंटरनली, तुम्हें दो टाइप की कैशिंग मिलती है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 ऑटोमेटिकली सेट होती है, टाइप 2 तुम्हें खुद सेट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये भी करवा सकते हो। अच्छा, अगर तुम लोड बैलेंस, इसका एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, सर्किट ब्रेक का। ठीक है, ये सर्किट ब्रेक भी बहुत डिमांड में है आजकल, CIRCUIT ब्रेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। होता क्या है, जब यूजर जो यहाँ पे खड़ा है ना, अगर ये तुमको रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, और एक माइक्रो सर्विस है क्विज, और क्विज की बहुत सारी वो है, क्या, माइक्रो सर्विस प्रेजेंट है, इंस्टेंस खुले हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे लोड बैलेंसर प्रेजेंट है, ये ELB है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये लोड बैलेंसर है। इसका काम क्या होता है, जिसमें भी सबसे कम लोड है उस वाली माइक्रो सर्विस को दे दो। अगर यहाँ 60 API का लोड है, यहाँ 70 का है, यहाँ 20 का है और यहाँ 40 का है, तो ये क्या करेगा, ये 20 वाले को प्रोवाइड करा देगा इसको। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी माइक्रो सर्विस फेल कर जाती है। अब ये अवेटेड रिस्पॉन्स में चला गया है, अब ये वापस ही नहीं आ रहा है। ठीक है,
हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे। मतलब तुम इवेंट जनरेट करा सकते हो या और भी तरीके हैं काफका वगैरह यूज करके। खैर उस वो टिपिकल हो जाएगा, उसको छोड़ो अभी। तो क्या है यहाँ पे बेसिकली इसने इसको फॉरवर्ड करवा दिया और अब ये अवेटेड रिस्पॉन्स में यहाँ इसके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि माइक्रो सर्विस डाउन हो चुकी है। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हें सर्किट ब्रेक यूज कर लो अपना सबसे बेस्ट। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड सर्किट ब्रेकर करके आता है या फिर रिसाइलेंस 4J करके होता है, तुमने सुना होगा। रिसाइलेंस 4J तुमने उसमें भी देखा होगा, प्रोफाइलिंग में बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम सर्विस अवॉइड मतलब फेलियर हो गया है, कास्केडिंग फेलियर हो चुका है, तो इस टाइम पे तुम अपना सर्किट ब्रेक करा दो। इतने टाइम बाद अगर इसने रिस्पॉन्स नहीं करा, इसको हटाओ, दूसरे वाले को दे दो। ठीक है, तो क्या करवाओगे, सर्किट ब्रेक भी करवाओगे क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस खुल रहे हैं तुम्हारे। और एक तरीका है ऑटो स्केलिंग के लिए बहुत से लोग यूज करते हैं, डॉकर से यूज कर दो, डॉकर की इमेज। ठीक है, DOCKER, ये बहुत डिमांड में है आजकल, डॉकर। और एक और होता है K8S कहते हैं उसे, K8S कुबरनेटीज। ठीक है, कुबरनेटीज, KUBERNETES। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा तुम्हारी डॉकर कंटेनर। डॉकर्स क्या करता है, ये बेसिकली इमेज होती है। इमेज क्या होती है, इमेज से नाम बहुत लोग को समझ में नहीं आता। इमेज बेसिकली तुम्हारा जो सोर्स कोड है ना, अगर तुमने कोई सोर्स कोड लिखा है वो हो गया, प्लस कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, और उसके साथ इसका इन्वायरमेंट कौन सा है देना है। इन्वायरमेंट मतलब 8 देना है, 11 देना है, 17 देना है या 21 देना है। ठीक है, स्प्रिंग बूट 3 के साथ तो 17 से ऊपर ही चलते हैं, तो बेसिकली 17 या 21 ही बोलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, तो इस तरीके से तुम इसमें इमेज दे सकते हो। और K8S में क्या होता है, ऑटो स्केलिंग बेस्ड ऑन लोड, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा K8S खुद ही तुम्हारा तुम्हारे इंस्टेंसेस क्रिएट कर देता है। ऑस्ट्रेस्ट्रेशन कहते हैं इसे, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ इसे, ऑस्ट्रेस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अपना स्केल कर सकते हो तुम किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई भी माइक्रो सर्विस को। लेकिन अगेन माइक्रो सर्विस जहां जहां आती है वहां पे खेल लंबा चले जाता है। ठीक है, अगर वो कहता है माइक्रो सर्विस के बारे में पूछता है तो सर्किट ब्रेक में जरूर आएगा, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसको डायग्राम को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसको छोड़ करके वो दूसरे वाले को प्रोवाइड करा देगा। और डॉकर K8S हो गया। कैशिंग तो हर किसी का एक जनरल आंसर है ही, अगर वो मोनोलिथ है, माइक्रो सर्विस है। ठीक है, डेटाबेस स्टार्टिंग और हॉरिजेंटल स्केलिंग, ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो, यूरेका सर्वर स्प्रिंग प्रोवाइड कराता है, वो भी यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।